मैं दोहराता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान का स्टेटस बदलने के बजाय उस पर करे गए अपने इस अवैध कब्जे को खाली करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में मिलने के बाद जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान कानूनी तौर से कंप्लीट और इररिवर्सिबल एक्सेशन के बेसिस पर भारत का इंटीग्रल हिस्सा यानी अभिन्न अंग है और पाकिस्तान सरकार का जबरन कब्जाई गई गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अवैध कब्जे को छिपाने के लिए पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे लोगों के साथ पिछले 7 दशकों से कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये सारी बातें मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा दिए जाने के ऐलान के बाद गहरी नाराजगी जताते हुए कही है। भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के अलग मुल्क बनने के पहले जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत थी और इसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना और करीब 2 महीने बाद 2.06 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली जम्मू कश्मीर की रियासत भी बढ़ गई। इसके बाद के 73 सालों में यानी अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर की लकीरों में भी बदलाव आया है, लेकिन नहीं बदली है तो इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तब से शुरू हुई तनातनी और खींचतान। दोनों मुल्क जम्मू और कश्मीर पर अपना हक जताते हैं और इसके लिए कई बार जंग के मैदान में भी उतर चुके हैं। गोलियों और धमाकों के बीच, नेताओं की तकरीर और बुलंद नारों के बीच कश्मीरियों की आवाज अगर कहीं गुम नहीं हुई है तो कम से कम अनसुनी तो जरूर हो चुकी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वजूद में आने से कश्मीरियों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और वही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी हुए हैं। हिंदुस्तान को आजादी मिली, पाकिस्तान को आजादी मिली, बीच में फंस गए कश्मीरी। 1931 से लेकर आज तक कश्मीरी दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। एलओसी पर गोली पाकिस्तान की तरफ से दागी जाए या भारत की तरफ से चले, फायरिंग इस पार से हो या उस पार से, उसका निशाना कश्मीर के आम लोग ही बनते हैं। भारत और पाकिस्तान के आम फौजी पिछले 70 सालों से अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर रहे हैं इसी सियासी तमाशे के चलते। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कश्मीर को लेकर जंग कर चुके दोनों मुल्कों को यह पैगाम देना चाहती हूं कि जंग लड़ने से एक दूसरे पर तानाबाजी और सियासी फायदों के लिए फर्जी बयानबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों हुकूमतों को चाहिए कि वो आपस में बात करें और इसका कोई हल निकालें, पर शायद ऐसा होगा नहीं क्योंकि सियासत में मुद्दों को मुर्दों की तरह दफनाया नहीं जाता, उनको अपने फायदे के हिसाब से जिंदा किया जाता है या फिर दफनाया जाता है फिर जिंदा किया जाता है और मौके की नजाकत के हिसाब से अपने फायदे के लिए दफनाया जाता है और इसी तरह के तमाशे को आजकल सियासत कहा जाता है। तो दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच गरमाई सियासत पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल का आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। मौजूदा दौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पास 5134 वर्ग मील यानी तकरीबन 13,296 वर्ग किलोमीटर इलाका है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, चीन और भारत एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से लगती हैं। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल है और इसमें 10 जिले हैं। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में तकरीबन 28,174 वर्ग मील यानी तकरीबन 72,970 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी 10 जिले हैं, इसकी कैपिटल गिलगित है। इन दोनों इलाकों की कुल आबादी 60 लाख के करीब है और सबसे अहम बात यह है कि लगभग पूरी आबादी मुसलमान है।
अब इमरान खान ने संडे को गिलगित बाल्तिस्तान के 73rd इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ऑर्गेनाइज करे गए आज़ादी परेड के फंक्शन में मौजूद लोगों को एड्रेस करते हुए गिलगित बाल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिए जाने का ऐलान किया था। हालांकि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के क्रिटिक्स यानी आलोचकों का कहना है कि इमरान सरकार का यह ऐलान 15 नवंबर को गिलगित बाल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस को ध्यान में रखकर किया गया है, जबकि कुछ जानकार इमरान सरकार के इस फैसले को भारत की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस के दर्जे को हटाने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बाल्तिस्तान में चुनाव कराने की इजाजत दी थी। वहां इसी 15 नवंबर को इलेक्शन होने हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान ने 1 नवंबर को इस इलाके को पाकिस्तान का 5वां राज्य 5वां स्टेट घोषित कर दिया है। अब आप सियासत किस चिड़िया का नाम है खुद समझ सकते हैं। अभी तक इस इलाके को सेमी ऑटोनोमस का स्टेटस मिला हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा झगड़ा जम्मू कश्मीर को लेकर है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड यानी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के वेस्टर्न सिरे पर गिलगित और इसके साउथ में बाल्तिस्तान है। यह इलाका 4 नवंबर 1947 के बाद से ही पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन यानी पाकिस्तान के प्रशासन में है। यह भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, अफगानिस्तान का वखान गलियारा और चीन का शिकियांग इलाका इससे सटे हुए हैं। यह इलाका बेहद ही खूबसूरत है। बर्फ जमी वादियां, हरे भरे पहाड़, बड़ी घाटियां और फलों के बहुत सारे बागान के लिए जाना जाता है। लेकिन इस एरिया की रणनीतिक स्थिति, स्ट्रैटेजिक लोकेशन किसी भी देश के लिए इसे और अधिक डिजायरेबल बनाती है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, चीन और तजाकिस्तान समेत 4 मुल्कों की सरहदें इस एक एरिया को छूती हैं। भारत की आजादी से पहले गिलगित बाल्तिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान के इलाके को अंग्रेजों ने वहां के महाराजा से साल 1846 से लीज पर ले रखा था। यह इलाका ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में यहां से निगरानी रखना आसान था। यहां गिलगित स्काउट्स नाम की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो इसे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को वापस कर दिया गया। हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को यहां का गवर्नर बनाया। गिलगित स्काउट्स वहीं तैनात रही। उस समय इस फौज के ज्यादातर ऑफिसर्स अंग्रेज ही हुआ करते थे। 1947 में जब कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई तो 31 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह गिलगित बाल्तिस्तान भी भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान की आवाम और वहां मौजूद फौज के अंग्रेज अधिकारियों ने इस समझौते को नहीं एक्सेप्ट किया। वहां के अंग्रेज फौजी अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ गिलगित बाल्तिस्तान को मिलाने का समझौता कर लिया। फिर 2 नवंबर 1947 को गिलगित में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने सदर मोहम्मद आलम को यहां का नया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। यह हिस्सा पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया और 1949 में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पाकिस्तानी सरकार के बीच हुए कराची समझौते के तहत गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 1970 में इसे अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम नॉर्दर्न एरिया रखा गया। 2007 में वापस इसका नाम बदलकर गिलगित बाल्तिस्तान कर दिया गया। पाकिस्तान में 4 स्टेट्स हैं। इनके अलावा पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान को स्वायत्त इलाके का दर्जा दिया गया है। 2009 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बाल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 जारी किया। इस कानून के तहत गिलगित बाल्तिस्तान में एक विधानसभा बनाने और गिलगित बाल्तिस्तान काउंसिल बनाने के आदेश दिए गए। गिलगित बाल्तिस्तान में मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों होते हैं।
किसी भी मामले का अंतिम फैसला यानी कि फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार गवर्नर के पास सेफ एंड सिक्योर है। हालांकि सारे जरूरी फैसले लेने का अधिकार गिलगिट बाल्तिस्तान काउंसिल के पास है। इसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। 2009 के बाद गिलगिट बाल्तिस्तान में 3 चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 2009 के सरकारी आदेश को 2018 में बदला गया और गिलगिट बाल्तिस्तान की विधानसभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। गिलगिट बाल्तिस्तान की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 30 जून 2020 को खत्म हो चुका है। अब यहां 15 नवंबर 2020 को इलेक्शन होंगे। तो पाकिस्तान में चुनाव होने से पहले एक कार्यकारी सरकार का गठन होता है। वही कार्यकारी सरकार अपनी देखरेख में चुनाव करवाती है। 2009 से गिलगिट बाल्तिस्तान में चुनाव शुरू हुए, लेकिन यहां चुनाव से पहले कभी किसी कार्यकारी सरकार का गठन नहीं होता था। 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपने आदेश में यहां 2017 के चुनाव कानून के तहत मतलब कानून बदलकर कार्यकारी सरकार बनाने और चुनाव करवाने के ऑर्डर दिए थे। इस फैसले की वजह से 2018 में गिलगिट बाल्तिस्तान को दी गई कई छूटों को खत्म कर दिया गया। तब भी भारत सरकार ने गिलगिट बाल्तिस्तान में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाक प्रशासित कश्मीर और गिलगिट बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसलिए पाकिस्तान के पास यहां चुनाव करवाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। भारत सरकार ने 1994 में संसद में यानी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और गिलगिट बाल्तिस्तान को भारत का अभिन्न अंग बताया था और पाकिस्तान से इस इलाके पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए कहा था। भारत ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सन 1994 के प्रस्ताव को फिर से दोहराया था। दरअसल सबसे अहम बात यह है कि गिलगिट बाल्तिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC योजना का एंट्रेंस गेट भी है। मोटे तौर पर देखें तो पाकिस्तान के इस इलाके की हालात ज्यादातर शांति रहे हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रवादियों को इस क्षेत्र के हालात देखकर हमेशा ही शिकायत रही है। पाकिस्तान में पूरी तरह से शामिल होने की मांग गिलगिट बाल्तिस्तान में कई सालों से एक बहुत लोकप्रिय मांग रही है और अब इलेक्शन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले इमरान खान ने गिलगिट बाल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा दिए जाने के ऐलान के बाद सियासत सरहद के दोनों तरफ गर्मा गई है, क्योंकि भारत में भी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और बीजेपी जम्मू कश्मीर में करे गए बदलाव के नाम पर वोट मांग रही है। अब चलते चलते आपको एक और बहुत अहम बात बता दूं कि गिलगिट के पूर्व मुख्यमंत्री हफीजुर रहमान का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हफीजुर रहमान PMLN के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस वीडियो में उन्हें पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ के साथ बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो एक वीडियो लिंक के हवाले से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी चुनाव जीतने की संभावना वाले उम्मीदवारों की इमरान खान की PTI के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। रहमान वीडियो में कहते हैं PTI ने अब तक 21 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इनमें से 19 के साथ इस तरह की संभावना है। ये उम्मीदवार अलग अलग दलों से थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इन्हें इमरान खान की पार्टी PTI के साथ आने को मजबूर किया है। गिलगिट बाल्तिस्तान में 2015 में फौज की देखरेख में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी को साफ तौर पर बहुमत हासिल हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कभी भी नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के साथ फौज के अच्छे कामकाजी ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन PPP नेता जमील अहमद का दावा है कि PMLN की जो पिछली जीत हुई थी वो इसलिए संभव हो पाई थी क्योंकि तब तत्कालीन आर्मी चीफ राहील शरीफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच अच्छे ताल्लुकात थे। और आप सब लोगों को पता है कि नवाज शरीफ के मोदी सरकार के साथ कैसे ताल्लुकात रहे थे और अब इमरान खान सरकार के पाकिस्तानी फौज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। नेताओं का काम ही है सियासत करना, लेकिन भारत के नेता हों या पाकिस्तान के, इतिहास यानी हिस्ट्री वही लिखते हैं जिन्होंने अवाम की भलाई में ईमानदारी से फैसले लिए होते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।